मेरे बच्चे संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। माता रानी ने यह संदेश सिर्फ आपके लिए भेजा है। बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता रानी के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, यह सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती है रही। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है और स्ट्रांग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है। स्ट्रांग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है। आपको इंट्यूटिव ये पता चल गया था या कोई ऐसे साइंस आपको पता चल गया था कि किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है? अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं कि मैरिड लाइफ में आप लोगों को कहीं ना कहीं इंट्यूटिव पता चल गया था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, आपको आपके पर्सन से दूर करने के लिए, आपके बीच में इस तरह से लड़ाई झगड़े करवाने के चक्कर में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ये 2 फीमेल्स है, मदर फिगर फीमेल भी है और दूसरी भी एक फीमेल है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल कर आया है आपके पर्सन की, जो ऑनर पर्सन है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। इस तरह के एनर्जी निकलकर क्नॉइस आई है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए। यहाँ पर बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक का यूज किया गया था, बंधन क्रिया की गई थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला, आपने उन एनर्जीज को अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक दिया। ऐसे लोगों को आपने कट ऑफ करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया और ईश्वर से प्रेयर्स करें कि ऐसे लोग आपके जीवन में कम से कम घुसे, कम से कम इंटरफियर करें और इनका सारा ब्लैक मैजिक इनकी तरफ बैकफायर कर दिया। उस दिव्य शक्ति ने, जो दिव्य शक्ति आपके साथ 124 घंटे रहती है, जिस दिव्य शक्ति से आप जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए, उस दिव्य शक्ति ने इन फीमेल्स का ब्लैक मैजिक उनको वापस कर दिया। आज वो फीमेल्स इस एनर्जी में है। पास्ट में आपके ऊपर काफी ब्लैक मैजिक हुए हैं। पास्ट में आपके ऊपर एक बार नहीं, काफी बार लगातार रिचुअल्स किए गए हैं यहाँ पर मैरिड लाइफ में, और आपकी सक्सेस ग्रोथ को रोकने के लिए और आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, आपको भी कहीं ना कहीं नॉइस अपने कंट्रोल में करने के लिए यह ब्लैक रिचुअल्स हुए हैं और कुछ हद तक एनर्जी आ रही है आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके करियर, आपके पैसे को खत्म करने के लिए यह आ रही है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें क्नॉइस। पर ज्यादातर यहाँ पर यही आ रही है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके छोटे बच्चे भी आपके हाथ से बाहर चले जाए, आपको उनका भी तनाव हो जाए, क्नॉइस आपकी जिंदगी पूरी बर्डन बन जाए, आप इस तरीके से पूरी बर्डन की एनर्जी में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन फीमेल्स ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है वे एक जेलेसी, एक जलन के कारण किया है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी पावर, आप कहीं ना कहीं दिव्य शक्तिमान दुर्गा, कहीं ना कहीं किसी डिवाइन, किसी शक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है और यह दिव्य शक्ति ने आपको इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है कि इन फीमेल्स की जलन अब इन्हीं को ही जला रही है, जिनके ऊपर अभी भी क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन आने वाले समय में वह भी बेक फायर हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो आपके ऊपर काला जादू कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या रिचुअल्स कर रहे हैं या टेक्निक कर रहे हैं, चाहे छो मोटी मोटी सही, ये 10 महीने के अंदर अंदर बेक फायर हो जाएगी। क्नॉइस उनकी लाइफ से पावरफुल बेक फायर हो जाएगी। यहाँ पर आपको बांधने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वह बन जाएंगे और आप ऐसे बांधने की एनर्जी में जो अभी अपने आप को फील कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, आपको सब कुछ पता होते ही आपने जुबान पर पट्टी रखी हुई है, आंख पर पट्टी रखी हुई है, आप इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आने वाले हैं, आने वाले 9 महीने से 10 महीने तक, और यह ब्लैक मैजिक बैकफायर हो गए।
इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक इसलिए किया गया है कि आप लोगों ने उन लोगों से दूरी बना ली और आप लोग इस फीमेल को छोड़ ना पाए, इस फीमेल से कहीं दूर ना हो जाएं। इसके लिए पहले इस फीमेल ने आपके ऊपर पहले ब्लैक मैजिक करा, आपकी मैरिड लाइफ को तोड़ने के लिए, आपको हर तरफ से खत्म करने के लिए। आपकी अच्छाई यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आपके बारे में अगर कोई अच्छा बोलता तो इसको मौत आने लग जाती। ये औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके बारे में अगर इसके घर में कोई आपके बारे में अच्छा बोलेंगे तो ये बहुत ज्यादा जलती होगी। अंदर ही अंदर इसको मौत आती है, ये जल भून के राख हो जाती है कि कैसे उस इंसान की तारीफ हो गई, उस इंसान की कैसे तारीफ हो गई जो मुझे नहीं पसंद। आपकी सूरत, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रेजेंस इसको नहीं पसंद है। इस औरत ने पहले इसने ब्लैक मैजिक करा आपकी मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये औरत ये जान चुकी थी कि आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ मैरिड लाइफ में है। आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के बिना जी नहीं सकते। तो इसने सबसे पहले उस कमजोरी का फायदा उठाया। आपके प्यार भरे रिश्ते पर आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए इसने चाबी घुमाई। इसने उल्टी तरीके से आप अपनी इच्छाओं को, जो भी आप डिजायर रखते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं और उस अल्फा स्टेज में आपको लोगों ने पहुंचा दिया। इनडायरेक्टली आप यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी में चले गए। उस अल्फा स्टेट में आपने भी माना, रानी को सरेंडर किया है और रिसेप्टिविटी की फॉर्म में आप जो है आ गए हैं, क्योंकि आपने खुद को हील बहुत किया है। हो सकता है आप खुद हीलिंग करते हैं, या आप रेकी मास्टर है, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं, या आप हीलिंग टेक्निक जानते हैं, क्नॉइस। कुछ ना कुछ तो चीजें आपने करी है, या ब्रह्मांड से आपने शक्तियाँ मांगी है। कुछ भी हीलिंग टेक्निक्स आपने करी है, आपके हीलिंग हो गई। फिर से आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो गई है, आपके हार्ट चक्रा की भी हीलिंग हो गई है। और जो लाइफ की लर्निंग लेसन्स थे क्नॉइस, वो भी आपने डीप लेवल पर जाकर के पढ़ लिए हैं। और जिन लोगों के भी मंसूबे थे आपको जीरो बनाने के, पानी उन पर फिर जाएगा, क्योंकि यह चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने कभी भी किसी की बदुआ नहीं खाई क्नॉइस। अच्छे लोगों की बदुआ, बुरे लोग तो अपने पाप के दम पर चाहे जो मर्जी बकले, बुरे लोगों की बदुआ नहीं लगती। जो लोग दूसरे के जीवन को हेल बनाते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों को कभी बदुआ नहीं लगती है। और यहाँ पे आपने बहुत साहस रखा है। ये साल शनि देव का है। आपको इस साल में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपके बिग डिजायर रहे हैं वो यहाँ पर मुझे इस साल पूरे होते नजर आ रहे हैं। जो भी आपके अच्छे कर्मा रहे हैं, क्नॉइसशनी भगवान जो है इस साल आपको उसका जो है फ्रूट रिजल्ट जरूर देंगे, क्योंकि आप क्रिएटिव माइंडसेट है। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत दिमागदार पर्सनालिटी आप है। आपके अंदर ऐसी ऐसी क्रिएशन छुपी हुई है जिसे आप खुद भी नहीं जानते, और जान कैसे पाएंगे मेडिटेशन से। जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर की जो खूबियां होती है, जो हुनर होते हैं, वह बाहर आते हैं, टैलेंट बाहर आता है जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया हुआ है। पर जितना ज्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, बाहरी लोगों पर होता है, तो हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। तो आपने अपने अंदर झांका है और अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लाएं। और अगर नहीं आपने झांका है तो झांकी अपने अंदर मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और आपको परमात्मा फिर एनर्जी में ले आएंगे। फ्लोरिंग की एनर्जी में आप एक महकते हुए किरदार बन जाएंगे। क्नॉइस कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा कि अरे ये क्यों आ गया, अरे ये क्यों आ गई, मतलब हेट नहीं आप फैलाओगे। क्योंकि जो इंसान सेल्फ लव में होते हैं, फ्लोरिंग की एनर्जी में होते हैं, ऐसे लोगों को ना लोग वेलकम करते हैं, दिल से वेट करते हैं उनके आने का क्नॉइस। और कुछ लोग ऐसे गंदे, नीच, घटिया किस्म के होते हैं, वो कहीं जाकर बैठ जाए ना तो लोग वेट करते हैं कि ये कब दफा होगा। ये इंसान आपके सारे इल्यूशंस को, यहाँ पर परमात्मा ने आपके सभी इल्यूशंस को हटा दिया है। अब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई इल्यूशन नहीं है। जो भी चीजें हैं वह क्लियर है, आपके जो है सामने आ रही है। अगर आप जीएसबी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं,
जो भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ईश्वर आपको बिल्कुल सक्सेस देंगे, एम्बेसडर देंगे और आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं इंद्रधनुष या पचरंग सतरंग है ऐसी चीजों के दर्शन जरूर हुए होंगे। 5 रंग इकट्ठे दिखना, इंद्रधनुष दिखना, मल्टी कलर की काफी जो मल्टी शेडेड बटरफ्लाई होती है वो दिखना, आपके जो भी सेपरेशन फेस चल रहा था वो बहुत जल्दी दूर होगा और जो भी आपके पास लाइफ के कार्मिक थे वो फील हो रहे हैं और ये सारे ही चीजें आपके अच्छे के लिए हुए हैं। आपके जीवन में जब पेन आता है, दुख आता है तो कभी घबराए नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। दुखों में भी हैप्पी और खुश रहने का पूरा पूरा प्रयास करें। कैसे होएगा? ये परमात्मा के नाम से, ध्यान से होगा। आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आपकी सहनशीलता बढ़ती है जितना ज्यादा आप अपने ध्यान नाम जाप करते हैं। मेरे बच्चे अगर माता रानी पर भरोसा रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 155 जरूर टाइप करें। मेडिटेशन करते हैं, आपकी आत्मा में सहनशीलता आती है, शक्ति बढ़ती है और जिस आत्मा में शक्ति होती है तो वहाँ पर कुछ भी वो कर सकते हैं। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वो शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नोइस आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कि कन्फ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है। कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाएं, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयान करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है। डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। समस्याएं गेट रहते हैं। अरे हमारे पास तो ये नहीं है, हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे, हमारे पास तो वो नहीं है तो हम वो कैसे करेंगे। तो ये सब चीज समस्याएं गिनना आपका काम नहीं है। आप बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी समस्याएं, किसी से कोई भी समस्या होती है तो आप चुपचाप खुद साइलेंटली करते हो और उसे चीज से उभरते हो और ज्यादातर बाहर आते हो, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। पॉसिबल है कि आपका क्रॉन चक्रा एक्टिव हो सकता है कि आपका क्रॉन चक्रा काफी एक्टिव हो सकता है। आपकी अब गेनिंग हो चुकी हो, क्नोइस मुझे दिखे रहा है, यहाँ पे आपकी हो चुकी हो। आपका थर्ड आई एक्टिव हो और आपकी हो चुकी है। तो गॉड की यही प्लेन है कि वो ऐसे लोगों से आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो काफी लेवल पे ले गए हैं। उन्होंने आपकी वाइब्रेशन इतनी रई से कर दी है कि आपको ऐसी लो वाइब्रेशनल चीज अब इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाएंगे। आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको काफी ज्यादा है। वाइब्रेशन में ले आए हैं गॉड और उनके प्लान यही है आपके लिए। आपकी एबिलिटी है ना, वह काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से छोटे से छोटी नैनो माइक्रो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। किसी के अंदर तो आप उसकी एनर्जी को रीड कर लेते हो। आपके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रीडिंग एबिलिटीज आ चुकी है। क्नोइस, अब आपके सामने कोई फेक नहीं हो सकता। आपके सामने कोई आम मुखौटा पहन के नहीं रह सकता है। आप उसके मुखौटे के पीछे का असली चेहरा पहचान लेते हो तो आपके जीतने भी ऑब्स्टचलेस हैं। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आपके जीवन में रुकावटें हैं, वह सब दूर हो गए हैं। वह सब दूर कर दिए गए हैं। दूर कर दिए गए हैं, ऑलरेडी दूर हो चुके हैं। इस टाइप के ऑब्स्टेकल से आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है। आपके साथ दैविक ऊर्जाओं का सपोर्ट आपको मिल रहा है।
वो बढ़ रहा है और इंक्रीज हो रहा है। आप बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत ज्यादा पवित्र है। आप एक पवित्र सोल है, आपके अंदर एक पवित्रता है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये बता रहे हैं, आप अपनी उस पवित्र आत्मा से कनेक्ट करिए, उसको एक्सप्रेस करिए। आप मत रहिए अपनी पवित्र आत्मा की आवाज को दबाया मत। ऐसे लोगों को माफ कर दीजिए। माफ करने के लिए कहा जा रहा है तो उनके पास जब कुछ है ही नहीं, देने को अच्छी एनर्जी है नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है उनके पास, तो वो आपको क्या देंगे? एनर्जी एक्सचेंज करना बंद करिए। उनको अपने नेगेटिव थॉट्स भेजना, या उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा कर लिया। एनर्जेटिकली अपवर्ड कट करिए। आप उनके विचारों को एंटरटेन मत करिए। उनको फॉरगिव कर दीजिए, उनको माफ कर दीजिए और उनको उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनको हीलिंग मिले। उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनको हीलिंग मिले, उनको भी ईश्वर अच्छी राह पर लाइन लाए, उनके भी वाइब्रेशन अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। मुझे डिवाइन से कनेक्शन स्थापित करना है। हम इसीलिए धरती पर आते हैं कि हम डिवाइन से कनेक्ट कर पाए। हम बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मटेरियल लिस्ट के लिए बस भागते रह जाते हैं। वो चल आज तो राहत है, बट ऐसा सच नहीं है। क्नोइसिस मटेरियल वर्ल्ड से भी पहले एक सच है जो सबसे ज्यादा सच है, जो हमेशा से है। वह शक्ति, वह प्रथम सत्य है। आपको कहा जा रहा है कि आप मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने गोल को है सेट करिए। आप एक बहुत पवित्र आत्मा है। क्नोइस पवित्रता से ही अपने जीवन को जीना है। आपको इस तरह से जीने के लिए कहा जा रहा है। और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ भी गलत किया और ऐसे लोगों को आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है, क्नोइस उनको पर दया करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपकी आत्मा को मिली हुई है, आपकी सोल को मिली हुई है। तो आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है। जितना ज्यादा आप अपनी आत्मा को सुनोगे, उतनी ही आप अपनी जीवन को जो मेजर चेंज हो रहे, बदलाव हो रहे हैं, उसको आप फील कर पाओगे, उसे आप महसूस यहाँ पर कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर करंट सिचुएशन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके ऊपर है, तो सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास करो। आपके साथ तो हर कोई है, यूनियर है, भोलेनाथ है। निकट भविष्य में जो मेजर चेंजेस आपके साथ यहाँ पर हो रहे हैं, वह मेजर चेंज आपके लिए कोई किसी वरदान से कम नहीं है। ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ भोलेनाथ हैं जो आपको आजादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ वर्क कर रहे हैं, बहुत आपकी हेल्प यहाँ पर की जा रही है। तो आपके स्वर्ग दूत से आपका कनेक्शन, आपकी सोल का कनेक्शन बहुत गहरा है। आपकी लाइफ में यही होने वाले हैं कि अब अभी तक आप ये सभी एंजल्स आपको निकालने में अभी तक आपकी हेल्प कर रहे थे। क्नोइस और आप इनकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आप फ्री हो, आजाद हो, और अब इन सब चीजों को आप बहुत भली बातें आप महसूस करोगे, जानोगे। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास आपको करने की जरूरत है। आपके लिए कुछ ऐसा बुना गया है, कुछ आपके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, कुछ आपके लिए निर्धारित किया गया है, या आपने खुद ने निर्धारित कर रखा है, तो उसी के ऊपर आपको फोकस यहाँ पर करने की जरूरत है। अब आपको बोला जा रहा है कि क्नोइस आपके लाइफ पर्पस में या आपकी ब्लेसिंग में या जो चेंजेस होने हैं उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। अब आप फ्री हो और आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में यहाँ पर यही हो रहा है कि आपको आजादी मिल रही है, और जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपका ड्रीम है, उसे आप यहाँ पर पूरा कर पाओगे। और ये बड़ी एक मेजर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और उसके जरिए आपकी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स भी। शक्ति है जिसने आपका सहयोग किया होगा, जिसने आपका साथ दिया होगा, तो वो एनर्जी वापस काम आएगी। आपकी नई अचीवमेंट को आपकी ओर खींचने के लिए तो जो डिवाइन एंजल्स है वो उसे ट्रांसफ़र करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब ये एनर्जिक नॉइज़ बॉट्स उस नई अचीवमेंट में जाएगी तभी तो आप उसे आकर्षित कर पाएंगे। आप उसे अपनी ओर खींच पाएंगे, तो एनर्जी बिल्कुल भी सफल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं, और आपकी अचीवमेंट की एनर्जी को भी वो सुरक्षित रख रहे हैं, उसमें वह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर मैं अगला साइन देख लेता हूँ। डिवाइन एजेंट्स हमें यह कहना चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है
वह अभी इस प्रकार की है कि आप एक सूर्य की भांति है, लेकिन जो आपके सामने जो इंसान दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा कि आपका जो फ्यूचर होगा उसमें आप एक सूर्य की तरह होंगे और वो एक बच्चे की तरह लग रहा है। तो ऐसा कुछ उसने शायद सीन देख लिया है अपने माइंड में, तो वो इसी की वजह से अपने आप को कम मान रहा है, अपनी जो अचीवमेंट्स है उनको खिलौना मान रहा है। यहाँ पर डिवाइन एंजल्स क्लियर कर रहे हैं कि वो अपने आप को बच्चे की तरह मान रहा है आपके सामने और अपनी अचीवमेंट्स को खिलौनों की तरह मान रहा है। इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम में वो आपका भविष्य सोचकर चिंतित है और उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। क्नॉइस जो उसे डिवाइन एनर्जी भेजी है उसकी लाइफ में वो उसका आज सम्मान नहीं कर रहा है, यही कारण होगा। देखिए नियति क्या कहती है। नियति ने उसको बताया कि उसका भविष्य अच्छा होगा, उसके जीवन में अचीवमेंट्स आएगी। वो उससे ज़्यादा अचीवमेंट्स कब प्राप्त करेगा? जब इसके पास में अचीवमेंट्स कम होगी, यानी कि आप अधिक अचीवमेंट कब प्राप्त करोगे? जब उसकी कम होगी तो वह खुद ही क्या अपनी लाइफ से निकालता जा रहा है। तो आप नियति को देखिए कि जैसे वह खुद इस पर काम करने लग गया है, वह भले ही इसके खिलाफ जाएगा, लेकिन होगा वही जो नियति ने उसे बताया है। अगला साइन मैं देख पा रहा हूँ, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अचीवमेंट से इतना लगाव नहीं रखते हैं। आपके लिए लोगों की भावनाओं पहले ज़रूरी हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान रहे हैं। क्नॉइस जो उपलब्धियों को, जो अचीवमेंट्स होती हैं, वह खुशी को ज़्यादा मतलब कि आप ज़रूरी मानते हैं। आपके लिए लोगों का हिट पहले ज़रूरी है, इसी वजह से डिवाइन आपके जीवन में इन्हें भेज रहे हैं, इसीलिए आप इसके अधिकारी हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वापस वही साइन किया इंसान अपनी अचीवमेंट को चीनी हथौड़ी लेकर के तोड़ रहा है, मतलब कि क्लियर साइन है। आप ये मान लीजिए कि आपका फ्यूचर देखकर किसी को क्या फ़र्क पड़ सकता है। उसे इतना फ़र्क पड़ सकता है कि उसके पास में जो अमूल्य चीज़ें हैं वो उसे तोड़ रहा है, वो उसे क्षति पहुंचा रहा है, वो उसकी कद्र नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ उसके जीवन में हो रहा है। आपका फ्यूचर देखकर, यानी कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है ये आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही आध्यात्मिक हैं और आने वाले समय में और भी आध्यात्मिक होने वाले हैं। क्नॉइस, आपके पास में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है जो कि आपके जीवन में भेज रहे हैं। यहाँ पर अगला साइन मेरे सामने आया है कि जो आपकी अचीवमेंट से खेल रहा है वो उल्टे बल धरती पर गिर रहा है। उसे चोट लग रही है और नीचे बचाने के लिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो साइन मुझे मिला है, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि एक इमारत है लंबी सी, जिसके ऊपर आप मान लीजिए कि एक ताज रखा हुआ है जो आपकी अचीवमेंट है। ये एनर्जी क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है आपकी एनर्जी को खत्म करने के लिए, उस अचीवमेंट से बाहर करने के लिए। और हो क्या रहा है, वो उलटे बल नीचे गिर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ हमें डिवाइन एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपको फिक्र नहीं करनी है, आपका इतना ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है। आगे हम भाई देख पा रहे हैं कि ये इंसान खाली हाथ रहने वाला है, उसके हाथ में केवल एक झाड़ू दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, डिवाइन एंजल्स बता रहे हैं कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा इंसान जो एक राजा था क्नॉइस, लेकिन आज उसके हाथ में एक झाड़ू के सिवाय कुछ नहीं है ना। तो उसके पास में मुझे कोई लोग दिखाई दे रहे हैं जो उसका सपोर्ट करेंगे। केवल एक काली बिल्ली उसके साथ में बैठी हुई है जो कि एक डेविल एनर्जी लग रही है। इसके सिवाय उसके पास में और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वो अपने आप को होता हुआ या तो सोच रहा है, या उसके साथ में ऐसा कुछ घटित हो सकता है जब वो आपसे लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा या आपके लिए बैर रखेगा। अब मुझे जो साइन मिला है, ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब वो अपनी गई हुई सारी उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन सारे अचीवमेंट्स को जिन्हें वो खेल रहा था और खिलौनों की तरह व्यर्थ गंवा रहा था, उन्हें वो देख करके सोचेगा कि कभी मैं भी इसका हकदार था, कभी यह मेरे हाथ में थी। आपने देखा होगा कि कई लोगों की आदत होती है, समय रहते उन चीज़ों की कद्र नहीं करते, वे उन्हें त्याग देते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन काफ़ी वर्षों के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैं भी कभी उसका हकदार था, कभी यह भी मेरे पास थी। तो कुछ ऐसी मानसिकता इसकी होने वाली है, भविष्य में कुछ ऐसे हालात इसके होने वाले हैं। आपका फ्यूचर ब्राइट है,
इसीलिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जब ये बहुत ही काफ़ी वर्ष गुजर जाएंगे तब इसके पास में सिवाय डेविल एनर्जी के कुछ भी नहीं होगा, ना ही इसके पास में। क्यों छुपाया गया है ये सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट है, आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट है, आप बहुत ज्यादा मासूम है। मैं ये देख सकती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे। कुछ घबराहट आपको हो जाती होगी, मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को ले लेते हैं, डर जाते हैं। नॉइस मतलब डरने वाली एक होती है ना फीलिंग, वो है आपके अंदर। आप डर जाते हो, जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वो उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम है, छल कपट ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है, तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहाँ से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो, आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। नॉइस परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंद भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में, ना आप जैसे लोग हैं नॉइस जो सबका भला चाहते हैं, वो अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वो आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं स्वीकार नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वो सच बताया जाएगा। नॉइस और वह सच आपके सामने आने वाला है। वो सच आपकी फैमिली आपको बताएंगे। किसी से रिलेटेड ये सच्चाई होगी। ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं नॉइस, ये आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, वही एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में नॉइस। उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है, और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने नॉइस आपकी फैमिली रखने वाली है। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी, और ये सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगी कि ये सच्चाई है। आपकी फैमिली जानती है कुछ सच्चाई, तो वह आपको बताएंगे जो आपसे छुपाई गई थी, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा नॉइस। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो। फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मेंटली स्ट्रांग होने के कारण आप उस सच्चाई को नॉइस स्वीकार थोड़ी देर के लिए आपको होगा ये कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, नॉइस कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगी जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यह आना बहुत जरूरी था। राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। नॉइस बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी, लेकिन अब नहीं छुपाई जा सकती। जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया, नॉइस आज की तारीख में महाकाली उन्हें क्या सजा दे रही है और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इश्यू निकल के आया है
कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी, आपके हाथ में मतलब खुशियाँ, एक अबंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। क्नॉइसोर अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं। क्नॉइस बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा, जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जीज मिलती थी। मतलब कुछ ऐसे लोग के आप भांप जाते थे, क्योंकि आपकी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप उनकी एनर्जीज को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। क्नॉइस और कुछ ऐसे लोग जो आपको अपना घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे। तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली तो आप खुद बेक ऑन हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहाँ पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता।